आपने पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया और जाके आप जॉब कर रहे हो कहीं पे किसी के यहाँ मुंशी हो। मतलब आपका कॉमर्स से लेना देना नहीं है, आपने इंजीनियरिंग किया और जाके किसी के कैश पे आप अकाउंट्स देख रहे हो। तो समय के साथ वो बदलता है, वो आप कह नहीं सकते कि मैं ये पढ़ाई किया हूँ और इसी पे ही जाऊँगा। तो ये ऐसा नहीं होता है बिल्कुल हर किसी की, ये मेरा मानना है, मेरे ओन ओपिनियन है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई जिस पे करता है वो उस पर जॉब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पर कई ऐसे भी हैं जो पढ़ाई एक करते हैं। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर इस प्रोसेस के आगे हम चलते हैं तो ये प्रोसेस हर किसी को अपनाना जरूरी है और हर किसी को अपनाना चाहिए। अगर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बोला जा रहा है एजुकेशन को, तो इसका मतलब ये होता है कि हम हर उम्र में एजुकेशन ले सकते हैं या फिर हम हर उम्र में एजुकेशन ले रहे हैं। तो एजुकेशन का माने अगर समझा जाए तो ये बहुत लंबा चीज है जो एक समय में एकदम से हम नहीं समझ सकते। हमारे साथ है जाफर जी जो हम लोगों को समझाएंगे। आप हमें एक चीज समझाइए कि आपके जहन में या फिर आप एजुकेशन को कैसे समझते हो? आपके हिसाब से एजुकेशन कितना जरूरी है? आपके हिसाब से एजुकेशन को आप किस हद तक मतलब समझ पाए हो, हर दृष्टिकोण से, हर कम्युनिटी के हिसाब से? और विशेषकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हो, आप उसके बारे में भी हमको कुछ जानकारियां दोगे? तो आपका सवाल सही है कि एजुकेशन के मायने आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों के जहन में एजुकेशन का मतलब एक अच्छा नौकरी करना होता है कि हम अच्छा पढ़ाई करेंगे जी और सीधे से जाएंगे किसी सरकारी ऑफिस में हो या किसी बड़े कंपनी में हो, हमें अच्छा जॉब मिल जाएगा जहां पे हमारा तनख्वाह 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होगा जी। बहुत बढ़िया बात बोला आपने। पर लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एजुकेशन आपको केवल अच्छी कमाई का माध्यम नहीं बनना है, आपको पढ़ाई समाज के लिए करना है। अब एक मूर्ख से बात करेंगे और एक पढ़े लिखे से बात करेंगे, दोनों में अंतर क्या होगा? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो आपके साथ तहजीब से, तमीज से बात करेगा, और जो मूर्ख है वो आपके साथ बोल तो कुछ भी अनसन, कुछ भी उसके मन में आके कह देता है। तो एजुकेशन केवल अच्छी नौकरी के लिए नहीं होती है, एजुकेशन आपकी सोच है। जो आप पढ़ते हो ना, ये आपकी नौकरी में काम नहीं आते हैं। कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अल्फा बीटा वगैरह पढ़े भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, पर ये बहुत कम जगह में काम आता है। कुछ तो बहुत बढ़िया चीज आपने समझाया, बहुत बढ़िया चीज। इसको मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताइए इसके बारे में हमें और कुछ। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि आप जो पढ़ते हैं कि हमने ये पढ़ा है, ये जिंदगी में कहाँ काम आते हैं। ठीक है, तुम्हारे नहीं आते हैं, 1000 लोगों ने पढ़ा है, किसी 5 लोगों के काम में आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो आपकी पुस्तक में नहीं होते, पर आपने उसे पढ़ा ना, उसे समझा ना, एग्जाम के लिए लिखा। तो जिंदगी में एजुकेशन केवल एग्जाम नहीं होते, एजुकेशन आपको समाज में एक परिचित व्यक्ति बनाता है, आपको समाज में कैसे रहना चाहिए वो सिखाता है। एजुकेशन लोगों के साथ जुड़ना सिखाता है, एजुकेशन लोगों की अच्छाई बताता है। यार पहले अगर एजुकेशन आपके पास है ना, तो आपके अंदर मानवता होती है, इंसानियत होती है, जो आपको समाज में बताता है कि आप अच्छे एजुकेटेड हैं। और एक अच्छी नौकरी पा लेना और ये एजुकेटेड की पहचान, ये तो मैं कभी नहीं मानता हूँ। आपने यही बोला कि एक अच्छा पहचान हमको एजुकेशन ही दिलवा सकता है। और जो आपने बोला कि जैसे हमने मैथमेटिक्स में कुछ थीटा वगैरह, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारा कहीं काम में नहीं आता है। आपने हमें ये समझाया। लेकिन एक चीज हमें ये बताइए आप कि पढ़ाई तो अधिकतर लोग यही सबको ही मानते हैं कि भाई अपने को जो बुक्स में होता है ना, बड़े बड़े टॉपिक होते हैं जो मतलब सूची पत्र में होते हैं, जो बुक के जो सूची पत्र होते हैं ना, उसी के अंदर बस अपने को समाना है। लेकिन आप जो हमको समझा रहे हो उसका कोई काम ही नहीं है। तो फिर जो काम आता है, जो एजुकेशन काम आता है, उसको आप कैसे समझाओगे कि हमको कौन सा एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए? एक्चुअली सही मायने में एजुकेशन को आप किस रूप को देखते हो और किस रूप में आपको समझाना अच्छा लगेगा? देखिए, एजुकेशन तो जो बुक, आप पुस्तक की बात कही है, जो सूची होती है उस पे जो समरी होता है, यानी कि हमारा उस पे लिखा होता है आपको ये पढ़ाई करना, पहले अलजेब्रा देखना है, फिर ज्योमेट्री देखना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री देखना है। ये तो मैंने मैथ की बात कही।
आपको एजुकेशन की बात देखिए, इतिहास आपको हर क्लास में मिलता है। आप जैसे जैसे बड़े होते हो इतिहास आपको पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास में सब कुछ है। इतिहास में आपका कल्चर है। आज भले हम मान लें कुछ ऐसे लोग हैं जो कल्चर को अपनाए हुए हैं, और हमने कईयों को देखा है अपनी कल्चर छोड़ चुके हैं। क्या ना हम मॉडर्न हैं। अब कितने मॉडर्न हो जाओगे? अब जितने भी मॉडर्न हो जाओ, आपका इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पुस्तक में आपको आपका इतिहास बताया जाता है। ऐसे नहीं है लोग जो रात को सोते वक्त, हम और आप आज के दौर में, हम रात को पहले मोबाइल चलाते हैं, जब मोबाइल का चार्ज खत्म होता है चार्ज में लगाते हैं, सो जाते हैं। आपने आपके घर में किसी ना किसी को देखा होगा, या आपके पड़ोस में किसी को देखे होंगे कि वो रात को सोने से पहले कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कुछ समझने के लिए। वो तो उन्हें एग्जाम नहीं देना है ना, उस एग्जाम, उस पुस्तक को पढ़ने का तो उन्हें कहीं एग्जाम में लिखना नहीं है। आपको एग्जाम देना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। पुस्तकें इसलिए आपको बताया जाता है कि आप इसे पढ़ें, कुछ समझें। क्या ना आपके जीवन में हैबिट बनेगा कि आपको पढ़ना है। पढ़ने से बहुत कुछ सीखते हैं, पर ये नहीं है कि आपने जो पढ़ाई किया आप उसी में ही जॉब करेंगे। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, पढ़ाई के बाद आपने पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, और जाके आप जॉब कर रहे हो कहीं पे किसी के यहाँ मुंशी हो। मतलब आपका कॉमर्स से लेना देना नहीं है, आपने इंजीनियरिंग किया और जाके किसी के कैश पे आप अकाउंट्स देख रहे हो। तो समय के साथ वो बदलता है। वो आप कह नहीं सकते कि मैं ये पढ़ाई किया हूँ और इसी पे ही जाऊंगा। तो ये ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। हर किसी की, ये मेरा मानना है, मेरे ओन ओपिनियन है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई जिस पे करता है वो उस पे जॉब भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पर कई ऐसे भी हैं जो पढ़ाई एक करते हैं, जॉब एक करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं, कई पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़ाई छोड़कर, पढ़ाई से दूर रहकर बिजनेस करते हैं। और हमने कई, अभी महाकुंभ चल रहा था, आप लोग देखे होंगे, IITian बाबा के नाम से फेमस वो एक युवा, अभी देखे हैं उन्होंने क्या किया और आके आज बाबा हो गए हैं। क्योंकि वो अपने मन को, आपको खुद को शांति देने के लिए उन्हें लगा कि ये रास्ता ही सही है, तो वो आकर बाबा बन गए और महाकुंभ में भी पहुंचे थे। काफी विवाद भी हुआ था, वो आप देखे होंगे। तो एजुकेशन का वो आपको सीख देती है, समाज में चलने का तरीका बताता है, समाज में कैसे रहना है, सभ्यता, आपके अंदर अच्छी इंसानियत होना चाहिए। पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई हर किसी को पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा कोई भी हो, पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा प्राइमरी, जो हम कहते हैं ना प्राइमरी स्कूल होता है, माँ के गोद के बाद अगर हमें कोई रास्ता दिखाता है वो टीचर। तो आप अगर पढ़ेंगे नहीं, कोई टीचर अगर आपकी जिंदगी में होगा नहीं, केवल स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर टीचर नहीं होता है, कि अगर आपको गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पे पहुंचा देना, वो भी टीचर होता है। आपने जाफर जी हमें ये समझाया कि एजुकेशन का सही मायना अगर हम देखते हैं तो हमको एक चीज समझ में आता है कि एक सही तहजीब और जिंदगी जीने के लिए जो हर दिन अपने को चाहिए, किसी के साथ मिलना जुलना, कुछ ऐसा काम है जो कि जीवन में हर समय अपने को काम आता है, यही सब सीखना जरूरी है। तो आपके बात से मैं एक चीज समझ पा रही हूँ, जैसे पहले जमाने में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में पुस्तकें तो नहीं होते थे, गुरुजी जो शिक्षा देते थे वो जीवन शैली के शिक्षा होते थे। आपने शायद हमें यही समझाया कि जीवन शैली जो होता है, तो जीवन शैली सीखना जरूरी है। इसी को हम शिक्षा बोलेंगे, इसी को हम एजुकेशन बोलेंगे। सही। धन्यवाद जाफर जी, आपने इतना अच्छा सीख दिया हमें, और हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार बहुत सारे अच्छे सीख के साथ हमारे सामने दोबारा उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।